गुरुदेव शैलेन्द्र स्वामी नमामि। नीलाम्बुजश्यामलिकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोल वीर बजरंग बली की जय। और वह लाली देह लाली लसै अरुधर लाल लंगोर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिशोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम श्रद्धेय अभी अभी पूर्ववक्ता जिनकी कथा से हम लोग आप्लावित हो रहे थे, और जितने लोग जुड़े हैं सच माने में सब भगवान के परम प्रिय हैं। आइए आइए आइए, खोलिए, आइए, अब चुपचाप बैठिए, कथा हो रही है, बस बंद कर दिए। तो आप सब भक्तों के द्वारा जो कथा का श्रवण किया जा रहा है, सच माने आप लोग बड़भागी हैं प्रभु। और सच बात कहूं, अभी शर्मा जी का जो उद्बोधन सुन रहा था, कहा इतनी गूढ़ कथा महाराज, और विश्वास आपको हो या न हो, जब इन लोगों की कथा सुनता हूं तो मैं शून्य में चला जाता हूं, पता नहीं चलता है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है। एक निवेदन तो जरूर करूंगा कि महाराज जी, कोई किसी की कथा नहीं कहता है। कहा जल के प्रवाह में बहने वाले तिनके को यह आभास हो रहा है कि संपूर्ण जल राशि को मैं ही प्रवाहित कर रहा हूं। तो जिनकी कथा हो रही है और जिनके द्वारा हो रही है वह नियंता है। दो बार दो पंक्ति बड़े भाव से हम लेंगे, इसके बाद पुनः वह प्रसंग जो महाशय महोदय जी ने दिया है महाराज। और जिनकी कथा हम समझते हैं कि जितने भी वक्ता जुड़े हुए हैं, सभी वक्ता इसको पूरी तरह से पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ इसको कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। हाँ, हमको एक बात लग रहा है कि हम अध्यापक थे और जब बच्चों को पढ़ाते थे तो कोई पाठ पढ़ाने के बाद उससे सुनते थे कि सुनाओ, और जब वह सुनाता था बच्चा तो वह आनंदित होते थे। तो हम यही समझिए कि आप लोगों के द्वारा जो भगवान का प्रसाद मिला है आपको समर्पित कर रहा हूं बंधुओं। आशा है आप जरूर प्रसन्न होंगे। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय,
भगवान श्री राम अयोध्या से चल चुके हैं। गोस्वामी जी अयोध्या कांड समाप्त कर चुके हैं। आइए अरण्य कांड में प्रवेश होता है। भूत भावन शंकर जी ने कहा उमा राम गुण गुण, इनकी व्याख्या आप लोग सुने हैं। बंधुओं, होता यह है कि भगवान श्री राम अब जो निश्चित किया हुआ है कार्य, जिसके लिए उनका अवतार हुआ है, का अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जो सुर नर मुनि मन भावन। अब तक तो सब बाल बच्चे और परिवार में थे, अब जिनके लिए अवतार हुआ था महाराज, आज अवतार होने का जो मुख्य कारण था, उसके लिए भगवान अब शुरू करते हैं रचना। भगवती जानकी को बैठाते हैं, कहते हैं हे सीते, बिना आपके कुछ होने वाला नहीं है। कहा तब, कहा कुछ करना होगा। कहा कैसे करूं? भगवान ने कहा मैं शुरुआत करता हूं। लखनलाल जी ने कुछ पुष्प लाए थे महाराज, और भगवान स्वयं अपने हाथों से मैया जानकी का श्रृंगार करते हैं। पहले हम यह समझे मैया स्वयं सुंदर है। राम से रामचरितमानस में 3 सुंदरता का वर्णन आता है मेरी दृष्टि में। पहला, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। दूसरा, सुंदरता मर्याद भवानी देवी पार्वती। और तीसरा, भगवती सीता। सुंदरता कहूँ सुंदर करई। आज हमारी मैया जो स्वयं सुंदरता को सुंदर करने वाली है, आज भगवान श्री राम अपने हाथों से उसका श्रृंगार कर। बंधुओं, एक सूत्र है, अगर हम सृष्टि बदलना चाहते हैं तो दृष्टि बदलना होगा। हमें देखना होगा, देखना नहीं आता है। का इस दृश्य को सारे देवगण जितने भक्त थे भगवान का, सब ऊपर से आकर भगवान के उस छवि को, मां जानकी के उस सौंदर्य का और उस दिव्यतम छवि का आनंद ले रहे थे। वहीं एक के मन में एक बात आ गई। उसने कहा कि यह तो ब्रह्म नहीं हो सकता। बंधुओं, प्रत्येक व्यक्ति एक कोरा कागज है, और देखने वाले की दृष्टि ही उसे आभासित होती है। जैसे एक साफ ऐनक रखा हुआ है, एक व्यक्ति जाता है वह अपनी प्रतिबिंब देखता है, दूसरा व्यक्ति जाता है वह अपनी प्रतिबिंब देखता है। प्रत्येक व्यक्ति उस दर्पण में अपनी प्रतिबिंब देखता है। दूसरे शब्दों में समझें, मैं बड़े इत्मीनान से कथा कहूंगा महाराज, क्योंकि शर्त है 2 दिन का। दूसरी बात है महाराज, एक सुंदरी युवती खड़ी है, उसे 4 लोग देख रहे हैं। पहला देखने वाला पिता है, दूसरा पति है, चौथा गुरु है। अब आप यह नहीं कह सकते हैं कि चारों की दृष्टि एक ही होगी। जिस दृष्टि से पिता अपने पुत्री को देखेगा, उसका पति कतई उस दृष्टि से नहीं देख सकता। उसके पुत्र में वह भाव नहीं आएगा जो उसके पिता और पति के मन में है। व्यक्ति अपनी छवि देखता है, क्रियाकलाप को देखा तो उसके मन में क्या बात आ गई कि सठ चाहसी रघुपति बल देखा। गोस्वामी जी ने सठ कहा। सठ किसे कहते हैं? ईश्वर की सत्ता पर जिसे भरोसा नहीं हो उसे सठ कहते हैं।
और एक बात गोस्वामी जी ने कहा कि उसके सुधार का एक रास्ता है, का सठ सुधरहि सत्संगति पाई। वह सठ कहा गोस्वामी जी ने, भगवान का बल देखना चाहता था। अरे महाराज, जिसके भ्रिकुटी के टेढ़ी हो जाने से सृष्टि का नयन हो जाता है, निर्माण और पतन हो जाता है, लय हो जाता है, जिसके बल का अनुमान हम कर नहीं सकते हैं महाराज, उसका बल देखने चला है महाराज। और भगवान करते क्या हैं? ठाकुर जी का टेक है, जो जिस विधि से मेरे पास आता है, जो जिस उद्देश्य से मेरे पास आता है, मैं उसे वह पूर्ति करता हूं। अथवा जो 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 जिस दृष्टि से देखता है, मैं उसे वैसा प्रतीत होता हूं। जनकपुर में ठाकुर जी दुल्हा के रूप में थे, देखने वाले 10 तरह के लोग थे, 10 को भगवान 10 रूप में दिखलाई। गोस्वामी जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, अब प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। अरे वह तो वही है महाराज, देखने वाले के अंतस्थ में जो भाव है। कुटिल राजाओं को काम मनहु वीर रस धर शरीरा, वहां नहीं जाना है। आइए हम जयंत के पास चलते हैं। जयंत के मन में यह बात आई कि इनका बल देखें, तो ठाकुर जी जयंत को मार नहीं सकते थे क्या? लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, यह उस उद्देश्य से नहीं आया है। उस उद्देश्य से कौन आया था भगवान के पास? मारीच आया। मारीच उस उद्देश्य से आया था प्रभु। और बड़ा उसके हृदय में एक बात थी कि मैं जाऊंगा, उस मनोहर रूप को देखूंगा, भगवान हमारे पीछे दौड़ेंगे और मैं उनका रूप निहारूंगा, उनका कल्याण वाला बाण मुझे आएगा और वह मुझे लगेगा। इस भावना से मारीच गया था। आज यहाँ उस भावना से नहीं आया है जयंता। जयंता आया है कि सठ चाहसी रघुपति बल देखा। कहा बल देखने आया है, कौआ बन गया। भगवती के चरणों में चोच मारा, रुधिर देखा ठाकुर जी ने, मानो याद किया बहुत, लेकिन हमारी कोई नहीं माने। मैंने कहा था, भगवती जानकी को भी स्मरण हुआ कि ठाकुर जी ने कहा था कि तुम जंगल जाने योग्य नहीं हो, हंस गवानी तुम नहीं बन जोगू, तुम बन के लायक नहीं हो। लेकिन भगवती मानी नहीं थी। खून देखा, भगवान क्रोधित हो गए। बल दिखाना था, उठाया एक सरकंडे, धनुष पर रखा, संधान किया, प्रतिक्रिया हो गई बंधुओं, और पूरी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। समस्त विद्वान लोग कथा सुन रहे हैं। मैं पूर्व में निवेदन किया हूं कि यह कथा कोई नई नहीं है। विज्ञान का सूत्र है कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो उसमें गति प्रदान होती है। हम बल लगाकर उसको गतिशील करते हैं, और जब वह स्थिर हो जाता है तो पुनः गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है। यह अकाट्य सत्य है, यह स्वयं सिद्ध है। लेकिन बाण की करामात तो देखिए, जयंत जब खड़ा हो जाता है तो बाण खड़ा हो जाता है। जयंत जब चलता है तो बाण चलने लगता है। जयंत को चलने में जयंत को बल लगाना पड़ता है। इस बाण पर दूसरा कोई बल लग नहीं रहा है। अब देखा कि व्याकुल हो गया, कहा बल का तो आभास हो गया, अब बचना है।
तो व्यक्ति कहाँ जाता है? अभी 2 दिन पहले एक वक्ता बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि पिता कभी न्याय नहीं कर सकता है पुत्र के साथ। बड़ी सुंदर, एक से एक अद्भुत विद्वान आपके मंच में है महाराज। मैं सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं तो कहा, मैं भूल जाता हूं कि मुझे क्या कहना है। तो धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, पिता के पास पहुंचा। पिता ने पूछा, बेटा क्या बात है? पूरी दास्तान का सुनाता है। कहा, राम का बाण, तो राम जी के बाण से त्राण की क्षमता मुझ में नहीं है। बिल्कुल दोनों हाथ उठा दिए। तब वह दौड़ा। कहां दौड़ा? किसके पास? जो परम स्नेही है, वह दादा है, ब्रह्मा जी के पास। इसमें जो दादा बन गए होंगे, पोता पोती जिनको होंगे, उनको यह अनुभव होता होगा। जो दौड़ते हुए छोटे बच्चे आपके पास आते हैं कि माँ मार रही है, पिताजी डांट रहे हैं, तो आपके पास आता है, बड़ा अंदाज से आता है। और जब आपके पास आ जाता है, निश्चिंत हो जाता है कि कोई बाल बाल लाख गलती करता। इंद्र ने कहा, जाओ। कहा, ब्रह्मधाम। ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, बताओ क्या बात है? पूरी कहानी कहता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे महाराज, अनेकों बार जिसने मुझे नचाया है, जिसकी महिमा का कोई अपार नहीं है, अरे मूर्ख, यहाँ तुम्हारा प्राण नहीं होगा। दादा के पास उन्होंने लगा। कहा, ऐतिहासिक बात हो गई दादाजी, जब आप रक्षा नहीं कर सकते हो, जगत के निर्माण करने वाले हो प्रभु, आप मेरी रक्षा करो। कहा, रक्षा तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक युक्ति बता सकता। कहा, जाओ। किसके पास? कहा कि भगवान श्री राम के जो पूर्ण रहस्य को जानते हैं, उनके पास जाओ। का नाम प्रभाव जान शिवनी को, शिव जी से अच्छा राम को कोई नहीं जानता है। कहा, कालकूट फल दीन अमी को, नाम लेने से जहर अमृत हो गया है महाराज, उसके पास चले जाओ। दौड़ते हुए शिव जी के पास गया। शिव जी से पूरी कहानी कहा। भगवान शिव क्रोधित हो गए, राम के द्रोही को मेरे पास कोई जगह नहीं है। आपको मैं एक बात निवेदन करता हूं कि शिव जी ऐसे देवता हैं जिनके पास से कोई याचक निराश नहीं जाता। जो कोई देव नहीं दे सकता है, वह महादेव देते हैं। हमारे भोजपुरी में एक गाना है कि घर में एक को नहीं खेदाना, अब बैला बांधल बा पुराना, लेकिन जो जे मांगेला से देवेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया। एक ने कहा, महाराज हम किसी के सर पर हाथ देते तो मर जाए। शिव जी ने कहा, हो जाएगा बेटा, चले जाओ। कहा, ऐसे अवगरधानी शिव जी के पास जब जयंता गया तो शिव जी ने कहा, राम का विरोधी है, मेरे दृष्टि से दूर हो जा। तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात मानस में लिखी है, और वह बात हम लोगों को आत्मसात करने के लिए है। गोस्वामी जी ने कहा कि इस स्थिति, ऐसी स्थिति आ गई तो आगे की कथा गोस्वामी जी ने नहीं लिखा। कहा, धर निज रूप गयऊ पितु पाही, पिताजी के पास गया और पूरी कहानी कहा। का ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, सारा लोग अब भीरा भ्रमित, भ्रम से, भय से युक्त, शोक से युक्त, व्याकुल भय शोका, फिरा भ्रमित व्याकुल भय शोका, काहू न बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भैया एक बात सुन लो कि राम का जो द्रोही है उसको क्या होता है। आज
जो राम का प्रेमी है उसको क्या होता है, ये दो बात को समझाया है भगवान ये हमारे गोस्वामी जी ने। और हम इस बात को समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहा गोस्वामी जी ने कहा, भारद्वाज, ये गोस्वामी जी ने कहा कागभूषणी जी के प्रसंग में कि संसार में सबसे बड़ा रक्षक कौन होता है, कहा वह मां होती है, मां से दूसरा कोई रक्षक नहीं हो पाता। लेकिन अगर ईश्वर आपके विपरीत हैं तो वह मां आपको मृत्यु का कारण बन जाती है। मातृजंघा ही बतस्य स्तंभी भवते बंधने, वही गाय का पैर जो बछड़े के लिए रक्षा करता है, एक समय आता है कि वह उसके लिए बंध स्तंभ बन जाता है। गैया दूहने के समय हम लोग बछड़े के उस गाय के पैर में उसको बांध देते हैं। तो भगवान अगर आपके अनुकूल नहीं है, आप राम जी के नहीं हुए, तो माता आपके लिए मृत्यु का कारण बन जाएगा। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा हो ही विष सुन हरि जाना। मित्र करई सतरिपु के करनी, ता कहूं विबुध नदी बैतरनी। इतना ही नहीं, का सब जगता ही अनल हूते ताता, किसके लिए, कहा जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। जो भगवान के विमुख हो जाता है सारा जग उसको जलाने का काम करता है। बंधुओं, राम जी का जो विरोधी हो गया कि सब जगता ही अनल हूते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। और राम जी के हो गए तब क्या होगा, कहा राम जी के हो गए तो उल्टा हो जाएगा, गरल सुधा जहर अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु कर मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वरुण सुमेरु रेणु समताही, किसके लिए, का राम कृपा करी चितवा जाई। यह अंतर है। आइए इस स्थान पर हम चलेंगे कि गरल सुधा कैसे हुआ। आइए इस प्रसंग को कह करके तब आगे की यात्रा होगी। और इसको समझने के लिए हमको श्रीमद् भागवत में प्रवेश करना होगा। और जब भागवत जी में जाएंगे तो एक बार बोलना होगा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जहर अमृत का प्रहलाद जी को मारते मारते हिरण्यकशिपु थक गया। क्या नहीं किया महाराज, पहाड़ से गिराया, हाथी से रौंदाया, अग्नि में जलाया, जितना उसको सामर्थ्य और साधन था सारा उपकर्म कर दिया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाका नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान जिसको स्थापित कर देते हैं कोई उखाड़ नहीं सकता, भगवान जिसको उखाड़ना चाहते हैं कोई स्थापित नहीं कर सकता, भगवान जिसको भरना चाहते हैं कोई खाली नहीं कर सकता, और ठाकुर जिसको खाली करना चाहता है दुनिया में कोई उसको भर नहीं सकता। का को भरी है हरि के रितमय, रितमय हरि जो पुण्य को भरी है। तो महाराज जो भगवान तार देते हैं, कहा जिसके रक्षक नारायण हैं उसका बाल बाका नहीं हो सकता। सीमा की चापी सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लगाया हिरण्यकशिपु, अपने पोटली में हलाहल लिए, कटोरा में दूध लिए, अपनी धर्म पत्नी देवी कयाधु के पास पहुंचता है। कयाधु जी पतिव्रता स्त्री थी, वह पति और परमेश्वर में कोई भेद नहीं समझती थी।
हिरण्यकशिपु राक्षस भी है तो क्या है, उसका पति वही है। अपने पति में परमेश्वर का दर्शन करने वाली मैया कयाधु, जिनके गर्भ से महान भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ है, आज देवी कयाधु अपने पति का स्वागत करती है, कहती है कि नाथ आदेश का पालन होगा। कहा हे देवी, आज तुझे वैसा काम करना होगा, ये दूध है, इसमें हलाहल मिलाना होगा और प्रहलाद को पिलाना होगा। रोने लगी, कांप गई, हे प्रभु यह आप क्या कहते हो, इस संसार की कोई भी मैया सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ है कि माँ अपने बेटा को हलाहल पिलाएगी। हे मेरे नाथ, आप माँ को बदनाम मत करो, माँ की ममता पर आघात मत करो। यदि आदेश होता है तो स्वयं मैं इसका पान कर लेती हूँ, लेकिन इसे मैं अपने नारायण हरि को नहीं पिलाऊंगा, अपने पुत्र प्रहलाद को नहीं पिलाऊंगी। राजा ने कहा तुझे तो पिलाना होगा, अगर उसे नहीं पिलाओगी तो मैं पी जाऊंगा, मैं इससे त्रस्त हूँ। एक और पति, दूसरे और पुत्र। आज विकट धर्म संकट में मैया देवी कयाधु पर पहुंच जाती है, स्मरण करती है नारायण का और उसे एक बल मिलता है। हम जब भी कभी धर्म संकट में आए, प्रभु को अंतस से याद करें, हमें ताकत और रास्ता मिलेगा। देवी कयाधु ने कहा पतिदेव आपके आदेश का पालन होगा। वह पात्र लेती है जिसमें दूध है, पोटली खोलती है, हलाहल मिलाती है, बेटा प्रहलाद को बुलाती है। बेटा प्रहलाद कहाँ हो, ठुमकते हुए बालक आया, देखा कि आज माँ के कटोरे में दूध है और दौड़ के माँ के गोदी में प्रहलाद जी आ जाते हैं। दोनों हाथों से मैया का गला पकड़ करके जब माँ के मुखारबिंद की ओर देखते हैं तो माँ के आंखों में झरझर आंसू बह रहा है। कहा क्या हुआ माँ? मैया ने, देवी कयाधु ने कहा बेटा हो सकता है पुनः तुझे दूध नहीं पिला सकूंगी। प्रहलाद जी समझ गए। उन्होंने कहा माँ शोक क्यों करती हो, जो जन्म लिया है उसे मरना है। जात ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। हे मैया शोक मत करो। और हाथ से कटोरे को लेकर प्रहलाद जी हलाहल को घटाघट पी जाते हैं। मैया अचेत हो जाती है, प्रहलाद जी उठते हैं, माँ को जगाते हैं। माँ जब नेत्र खोलती है तो देखती है कि माँ बालक प्रहलाद मुस्कुरा रहा है, दौड़कर अंक में भरती है। कहीं कि बेटा वह तो हलाहल था, वह तो जहर था बेटा। कन्हैया ने कहा थोड़ा शांत, ये प्रहलाद जी ने कहा थोड़ा शांत हो माँ, तुम नहीं जानती हो वह तो हलाहल था, लेकिन उसके पीने वाले भी आ गए थे और सारा जहर उसने पी लिया। कहा कौन पी लिया बेटा? कहा मैया वह तो मोर मुकुटधारी, पीतांबर वेशधारी, हाथ में बांसुरी लिए आया था माँ, और सारा हलाहल उसने पी लिया। माँ तूने तो मुझे अमृत पिलाया है। कहा कैसा था मेरा लाल? कहा बंसी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरात अरुण बिंब फलाधरोस्तात्। कहा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्वहम न जाने। कहा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी ने कहा तुमने तो मुझे अमृत पिलाया है, तो गरल सुधारी पुकर मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, वरुण सुमेर रेणु समताही। हे गरुड़, सुमेर पर्वत धूल के समान हो जाता है, किसके लिए? कहा गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है तो महाराज आज नारद ये भटकते हुए जयंत जब सभी लोक में जा रहा था, तो बंधुओं एक सूत्र है जो हम सबों को जानना चाहिए। अगर सारे लोग विपक्ष में हो जाएं, जगत जब त्रास देना शुरू कर दे तो कहां जाना चाहिए? जगदीश के पास। ईश्वर के शरण में जाने से हमारी रक्षा हो जाती है। लेकिन अगर ईश्वर नाराज हो जाए तब
का जयंता का ईश्वर आज नाराज हो गया। तो वैसी स्थिति में एक मार्ग है कि राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध को नहीं जग त्राता, नारद देखा बिकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा कि यह तो व्याकुल घूम रहा है। कहा संत थे नारद जी। अच्छा, एक बात, हम लोग जितने आदमी कह सुन रहे हैं, क्या हम लोग भी संत हैं या जरूर संत हैं? तो संत का हम लोगों के पास परसेंटेज कितना है, पैरामीटर हम लगावें, उससे पता चल जाएगा। और ये कोई ज्योतिषी नहीं बताएगा, क्योंकि हम जो है वो हम जान रहे हैं हमारे मन में क्या चल रहा है। कथा कहने जाते हैं तो सोचते हैं कि पैसा भी मिले और यह भी हो जाए कि हम पैसा नहीं लेते हैं। हम कहीं जाते हैं तो यह मन में कुछ रहता है और कर्म में कुछ रहता है। इस बात को हम ही जानते हैं, दूसरा थोड़े जानेगा। बंधुओं, अगर हम जान जाए कि हम कैसे हैं तो हमें पता चल जाएगा हम कितना परसेंट हम में संत का गुण है। तो देखिए, अगर दूसरे के दुख हमें दुखी कर दे, एक सूत्र है, दूसरे का सुख मुझे सुखी कर दे, तो समझ जाइए कि संत का गुण हम में आ रहा है। आज नारद जी ने देखा कि यह तो व्याकुल है। नारद जी संत थे भैया, संत चंदन लगाने से नहीं होता है। हमारे शास्त्रकार ने लिखा कि श्रोत्रम श्रुतम नैव न च कुंडलेन, दाने न पानी न तो कंकने। कंगन पहनने से हाथ की शोभा नहीं होती है, कुंडल पहनने से कान की शोभा नहीं होती है। का श्रोत्रम श्रुतम नैव न च कुंडलेन, दाने न पानिर न तु कंकनेन, विभाति काया करुणा परानाम, परोपकाराय न तु चंदनेन। उस शरीर की शोभा होती है बंधुओं जिसके शरीर में करुणा की धारा बहती है, जो परोपकार की ओर चलता है। सच माने में वही संत है। अगर आप में करुणा है, परोपकार की यात्रा में है, आप संत हैं। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। बुलाया बेटा, बात क्या है? पूरी कहानी नारद जी को सुनाता है। नारद जी ने पूछा कि तुम्हारा उद्देश्य क्या था? तो कहा कि मैं तो बल देखना चाहता था। कहा बल देख लिया? कहा हाँ बाबा, अतुलित भले भर नहीं देखे, जितने के पास गए सब हाथ उठा दिए महाराज, वह बलवान ही नहीं है। अरे बड़ी प्रभुता है बाबा, हम पहुंच गए। नारद जी ने कहा एक बात समझ लो बेटा कि बल देख लिया तुम, अब जरा सा और निकट जाओ और स्वभाव देख लो। कहा स्वभाव एक ऐसा चीज है बंधुओं जो व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत धनवान है, बहुत गुणवान है, उसका स्वभाव अगर सही नहीं है तो वह ग्राह्य नहीं है, वह त्याज्य है। जिसका स्वभाव अगर सही है वह धनहीन भी है, गुणहीन भी है, तो कोई बात नहीं है। भगवान नारद जी ने कहा हे जयंत, उनका जरा स्वभाव देख ले। कहा स्वभाव कैसा है? कहा वह कारण करुणा वरुणालय है, कहा वह दया का निधान है, वह दया का सागर है। उससे बड़ा कोई दूसरा दयालु धरती पर है ही नहीं, सृष्टि में कोई है ही नहीं। कहा कितना दयालु है? कहा जितना सोच नहीं सकते हैं, जितना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनातीत है, वह अलख है।
कहा राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा। अनुपम है, अनादि है। एक बार जाकर देख लो और सुनो। हमारे पूर्व वक्ता बड़ी सुंदर सुंदर इस पर कथा कहे हैं बंधुओं। कहा कि एक बार बेटा जाओ और जरा सा ठाकुर जी के चरणों में चले जाओ। अभी अभी पूर्व वक्ता ने कहा था कि आप किसी साहेब का, मतलब राजा का या जज का गलती किए हैं और पटवारी से माफी मांग रहे हैं, तो कहां से देगा। कहे थे, कहा नारायण का तुम द्रोही है और तुम हमारे पास आए हो, तो उसका कोई उपाय नहीं है। कहा जाओ वहीं और जा करके बोलो, कोटि भी प्रयाग लागहु जाहू, करोड़ों विप्रों का वध करने वाला गौ का हत्यारा भी अगर ठाकुर जी के पास शरणागत हो जाए और त्राहिमाम कर दे तो नारायण उसका साम दे देते हैं। जयंत ने नारद जी की बात सुनी और वहां नारायण के पास गया, दंडवत किया, कहा महाराज मैं देख लिया, त्राहिमाम प्रभु मैं आपका हूं नाथ, आपका अपना लो प्रभु। भगवान शंकर तो बड़ी क्रोधित थे, उसे ठहराए नहीं। पार्वती जी से यह कथा कहते हुए कह रहे हैं कि हे पार्वती, उसका वध ही उचित था, लेकिन हमारे ठाकुर इतने दयालु हैं, इतना करुणा निधान है कि एक नयन करी तजा भवानी। बंधुओं, ऐसे प्रभु करुणा के सागर हैं। हम उनके प्रति आस्था और विश्वास रखें, निस्संदेह हमारा कल्याण करेंगे और कल्याण कर रहे हैं। अरे भगवान की मंगलमयी कथा कहने और सुनने का अवसर और इतना सुंदर मंच यह प्रमाणित करता है कि ठाकुर जी की कृपा हम लोगों के ऊपर साक्षात बरस रही है। हम जो करेंगे उसको हमको अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभम शुभाशुभम। हमें तो अपने कर्म का फल लेना ही है, लेकिन नारायण की कृपा देखो कि इस तरह कहाँ के रहने वाले, कहाँ न कोई जान न पहचान महाराज, और इतनी राम के नाते, राम जी के नाता से ऐसा संबंध बन गया है कि प्रतिदिन अमृत सुनने को और कहने को मिल रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ दो बार भगवान का नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।